बैंक मॉल शांति भवन की 6 बिल्डिंग जांच के घेरे में, सोसाइटी सचिव को निगम का नोटिस। धनबाद के पोश इलाकों में शामिल बैंक मोड़ स्थित शांति भवन की 6 बहुमंजिला इमारतें अब नगर निगम की जांच के घेरे में आ गई हैं। नगर निगम ने शांति भवन सोसाइटी के सचिव मुकेश कुमार को नोटिस जारी करते हुए 25 जुलाई तक स्वीकृत नक्शे की छाया प्रति के साथ जवाब मांगा है। तय समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर जांच कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह मामला निवासी मनोहर लाल सोनी द्वारा निगम में दिए गए परिवाद पत्र के बाद सामने आया। मनोहर लाल ने बताया कि इन बिल्डिंगों का नक्शा केवल G+3 तक ही पास हुआ था, जबकि बिल्डर ने G+4, G+5 और G+7 तक निर्माण कर दिया है, जिससे पार्किंग की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। रास्ता इतना संकरा हो गया है कि आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच पा सकती। सोसाइटी सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि निर्माण बिल्डर ने किया था। सोसाइटी केवल बिजली, पानी और गार्ड का मेंटेनेंस देखती है। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच होगी और नियम के विरुद्ध पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत पत्र मुझे मिला था कि शांति भवन में कुछ नक्शे को विचलन करके कुछ बनाए गए हैं, तो हम लोगों ने उनसे उनको नोटिस निर्गत किया है और हमने उनसे नक्शा की मांग की है। हम जाँच करेंगे कि विचलन हुआ है या नहीं हुआ है, वो नक्शा उनकी जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो है कि किसी ने कंप्लेंट किया था, कंप्लेंट के बेसिस पे हम लोगों ने नोटिस किया। अब ये तो जांच का विषय है ना, हमने तो नक्शा देखा नहीं है, नक्शा क्या पास है। नक्शा की मांग की गई है, नक्शा देंगे, जांच करेंगे कि कितना याद तो नहीं, तो 2 वीक का समय दिया गया हो जाए। लेकिन जब तक नक्शा मुझे नहीं मिला तब तक हम जांच नहीं कर सकते। नक्शा की मांग की गई है, नक्शा देंगे, जांच करेंगे। मुझे तो पता नहीं था कि क्या मामला है। परसों मेरे पास नोटिस आई थी करीब 2 बजे के आसपास में। उसमें नगर आयुक्त के तरफ से नोटिस आई थी, तो उसमें पता चला कि यहीं के बासिंदा कोई कंप्लेन किए हैं। उनका नाम मनोहर लाल सोनी है। तो उसमें कंप्लेन यही था कि यहाँ पे हम लोगों के सोसाइटी के अंदर में टोटल 11 बिल्डिंग है। 11 में से उनका कहना है कि 6 बिल्डिंग जो है, जिस तरीके से नक्शा पास हुआ था उस तरीके का नहीं बना हुआ है, डेविएशन है उसके अंदर में। एक और एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया गया है। तो उस दिन पता चला, फिर कल तो नक्शा भी अवेलेबल नहीं है कि इस पे हम कुछ कमेंट कर पाएँ कि क्या है नहीं है मामला, क्योंकि बिल्डिंग बनाने का काम बिल्डर का है। हम लोग मेंटेनेंस देखते हैं। मेंटेनेंस हम लोग निगम से ही मांगेंगे कि भाई हम लोगों को नक्शा प्रोवाइड किया जाए। और आप लोगों का जो जाँच का टीम यहाँ पे आई थी, तो उसका क्या फाइंडिंग था, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, क्या डेविएशन का है, उसका भी एक कॉपी मिले, ताकि हम लोग कुछ निष्कर्ष पर निकले। अगर कुछ डेविएशन होगा तो उस पर जो फिर आगे उचित कार्रवाई होगा, जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है। 1986 में बना था, तो ये करीबन 40 साल होने जा रहा है। तो और बिल्डिंग इस बीच में कभी रिपेयरिंग हुआ नहीं, तो ऑब्वियस है कि जर्जर स्थिति में तो जाएगा ही। 40 साल का मरसा नहीं होता। देखिए, रिपेयरिंग सोसाइटी अब कैसे करेगी? यहाँ के जो फ्लैट ओनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो होगा। तो इसमें जैसे फर्स्ट फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के, थर्ड फ्लोर तक के जो फ्लैट ओनर्स हैं वो कहते हैं कि मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं नीचे रहता हूँ, मेरे को मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्लैट के सारे ओनर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा, जो भी खर्च आएगा तभी मेंटेनेंस हो पाएगा। इसमें कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं, तो इस वजह से हम लोग भी इसमें सुस्त पड़े हुए हैं। रखेंगे। देखिए, इसमें 2-4 बात है जो आप लोग भी समझ सकते हैं। सबसे पहले अभी जैसे कि मैंने बोला कि 1986 में पहला झारखंड का ये अपार्टमेंट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का कल्चर यहाँ पे आया। पूरे धनबाद में पहला बिल्डिंग बन रहा था और यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उस टाइम में माडा के अंदर में, वो एक बिल्डिंग का भी प्रोविजन नहीं रख पाए कि क्या मेरा डेविएशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब आप देखिए, इसमें अफसरों की भी गलती है। अगर बिल्डर मनमानी कर रहा था तो उनको भी सिंगल बिल्डिंग बन रहा था पूरे धनबाद में, इसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है, तो क्या ऑफिसर्स के नज़र में नहीं होगा बिल्डिंग? वो भी का सुविधा बिल्डर कोई बना के नहीं गया जो आजकल जैसा रहता है। लेकिन हम लोग वो जो सिलेंडर का हम लोग ऑर्डर दिए हुए हैं, वो आज नहीं दिए हुए भी हो गया 2-3 महीना। एक छोटा सा घटना यहाँ पे हुआ था कि वो
मीटर रूम में आग लग गई थी, तो उसके उसी टाइम हम लोग ऑर्डर दिए थे, तो सारे बिल्डिंग में 2-2 सिलेंडर लगवाने का ऑर्डर दिए हुए। अब देखिए कब इंस्टॉल करता है, हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ। ये जो आपने बाहर देखा है 6 ब्लॉक बने हुए हैं, ये G+3 ही पास है एक्चुअल में, लेकिन बिल्डर ने इसको G+5, G+4, G+7 तक बना करके बेच दिया है। तो हम लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हम लोग इस पर कोई एक्शन लिया नहीं। लेकिन अब क्या है, पार्किंग भी इतनी बढ़ गई है, बाहर का भी रास्ता आप देखेंगे, जाएंगे देखेंगे कि उसमें एकदम पूरा पाइप लगा के आधा इधर कमर्शियल साइड जो है ना, अपना कार्टून वार्टून और जितना भी अपना सामान रख देता है। एक गाड़ी या तो आ सकती है या एक गाड़ी निकल सकती है। पहले खुला रहता था, ये 1 साल पहले का बात है, लेकिन अब क्या है, पूरा ब्लॉक कर दिया। ना कोई फायर ब्रिगेड अंदर आ सकता है, ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, और बिल्डिंग की हालत जर्जर है, और अग्निशामक यंत्र वगैरह भी कुछ भी यहाँ पर नहीं। तब मैंने देखा वो जो सब बिल्डिंग जर्जर हालत है और टूट टूट करके गिर रहा है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। कितनी गाड़ियों पे शीशे टूटे हैं, कितनी गाड़ियों के बोनेट खराब हुए हैं, वो तो खैर हुआ ही है, लेकिन इंसानी नुकसान अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो मैंने जाकर के निगम में कंप्लेंट किया कि G+3 और 4 पास है, लेकिन इसमें G+7 तक बना दिया गया है, इस पर कार्रवाई की जाए। उसके फोटोग्राफ मैं आपको दे दूंगा कि उसमें गाड़ी का टूटा हुआ शीशा है, गाड़ी का वो है, सब कुछ है। अग्निशामक यंत्र भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो बुझाने वाला जो धुआं वाला होता है वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये वो मेरे को रिसीविंग देखना पड़ेगा, 3 महीना हो गया होगा। कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? 3 महीने के, ये अभी 1-1.5 महीना पहले लोग आए थे इंस्पेक्शन में, यहाँ सब देख करके गए हैं। एक्चुअली जो नक्शा है वो पास है 46 फीट तक का, 45 और 46 दो तरह का नक्शा पास है, लेकिन आप सब देख ही रहे हैं वो 60-60, 70-70 फुट तक का ये लोग बना दिए हैं। अपनी घटना हो जाएगी जिस दिन होगी, किस दिन आग लग गया तो भागने का रास्ता नहीं है, गेट एक ही है, उसको भी ये लोग ब्लॉक करके रखा हुआ है। अभी दौड़ने का भी रास्ता नहीं, गाड़ी निकालने का रास्ता नहीं, एम्बुलेंस से यदि आपको किसी को ले जाना होगा वो ले जाने का रास्ता नहीं। इससे पहले कि हम उसमें क्या कर सकते हैं।